सोचिए, एक विधायक, एक नाबालिग लड़की, एक पिता की मौत और फिर बेल। दोस्तों, एक बलात्कार का दोषी कुछ साल जेल काटने के बाद राहत पाने लगे तो सवाल सिर्फ उस इंसान की नहीं बल्कि पूरे न्याय व्यवस्था पर उठता है। मैं बात कर रहा हूँ उन्नाव रेप केस की, जिसने 2017 में देश को हिला दिया था और अब 2025 में फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की रेप की सजा सस्पेंड कर दी और अब सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सवाल साफ है, क्या ये कानून है या कानून के साथ समझौता? शैलेश एक्सप्लेन, सच की बात वो साफ है। कहानी शैलेश एक्सप्लेन, फेनू से बच जाओ, सच को पहचान लो, इंडिया की रियल चेंज। शैलेश एक्सप्लेन, शैलेश एक्सप्लेन, शैलेश एक्सप्लेन, देश को समझा दे। शैलेश एक्सप्लेन, सच। 2017 उत्तर प्रदेश का उन्नाव एक नाबालिग लड़की आरोप लगाती है कि तत्कालीन बलात्कारी जनता पार्टी विधायक कुलदीप सेंगर ने उसका अपहरण किया और कई बार उसका बलात्कार किया। और जब लड़की ने आवाज उठाई तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके पिता को पुलिस रियासत में बुरी तरह पीटा गया। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। कोई ये अलग घटना नहीं थी। सीबीआई जांच में साफ संकेत मिले कि डराने और दबाने की कोशिश हुई। मामला सीबीआई को सौंपा गया, गवाह सामने आए, सबूत जमा हुए। 2019 में दिल्ली की अदालत का फैसला, रेप केस में आजीवन कारावास, 25 लाख जुर्माना, पिता की हत्या की साजिश में 10 साल की अलग सजा। कोर्ट ने माना ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये ताकत का दुरुपयोग था। हाई कोर्ट का फैसला। अब आते हैं 23 दिसंबर 2025 पर। दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कुलदीप सेंगर 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, उनकी अपील लंबी है, इसलिए रेप की सजा सस्पेंड की जाती है। शर्तें लगती हैं, 15 लाख का बॉन्ड, दिल्ली में रहना, पीड़िता के घर से दूरी, हर हफ्ते पुलिस रिपोर्ट। कानूनी भाषण में ये सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या पोक्सो जैसे केस में इतना माफी होती है? आत्महत्या का मन कभी, वो ख्याल कभी मन में मत लाना। मेरा यही कहना है कि इस जजमेंट ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है और इस जजमेंट ने मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में सुसाइड कर लूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मेरे 2 बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी विकलांग सास है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। क्या पीड़िता की सुरक्षा कागजी शर्तों से तय होती है? यही वो जगह है जहां कानून और न्याय एक दूसरे से टकराते हैं। विरोध, गुस्सा और सीबीआई फैसले के बाद पीड़िता का बयान आता है। ख्याल आया कि मेरे 2 बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया की मां कहती है, ये फैसला समाज के लिए खतरनाक संदेश है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते हैं, महिला संगठन सवाल उठाते हैं। क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। अगर ऐसा केस भी नरमी पा सकता है तो आम लड़की किससे उम्मीद करे? सीबीआई का तर्क साफ है, आरोपी पब्लिक सर्वेंट था, अपराध नाबालिग के खिलाफ था, समाज पर गलत असर पड़ेगा। 26 दिसंबर 2025 सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करती है। सुप्रीम कोर्ट और असली सवाल। 29 दिसंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसला अभी बाकी है, लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ कुलदीप सेंगर की नहीं, ये लड़ाई है ताकत बनाम सच, रसूख बनाम इंसाफ। अगर बेल बनी रहती है तो संदेश आएगा कि समय के साथ सब भूल जाता है, और अगर बेल रद्द होती है तो शायद भरोसा बचे कि न्याय अंधा नहीं है। अब सवाल आपसे, क्या ये बेल
सही है या फिर सिस्टम फिर से झुका? कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।